हाँ, तो तो क्या होता है कि ना, अगर लाइक मुझे कोई बिजनेस को ग्रोथ करानी है तो उसके लिए मेरी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई होनी चाहिए, मतलब एक वेबसाइट होनी चाहिए। चलो वेबसाइट तो हो गई, वो तो एक पार्ट है, वेबसाइट बना ली हमने, पर जब तक वेबसाइट गूगल की सर्चिंग में नहीं आती तब तक उसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक गूगल की सर्चिंग में नहीं आती उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे ना वेबसाइट को रैंक कराना सीखेंगे हम, कि वेबसाइट को कैसे रैंक करा सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा वो नहीं है, वो नहीं है, कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं है। बस आपको रैंक कराने के तरीके देखने हैं इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, इसके अगर किसी भी वेबसाइट को रैंक कराना है तो उसके दो सेक्शन होते हैं। एक होता है ऑफ पेज और एक होता है ऑन पेज, जिसको बोलते हैं हम एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अगर फ्रीलांसिंग करनी है तुम्हें तो सबसे ज़्यादा काम तुम्हें इसका मिलता है, लाइक एसईओ करने का। ठीक है, वेबसाइट की रैंकिंग कराने का। ठीक है, एक सेकंड में चार्जर लेके आया। हमें रैंक करानी होती है तो हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, एक होता है ऑफ पेज और एक होता है ऑन पेज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई कहता है क्लाइंट की ना, उसकी वेबसाइट को रैंक करा दो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला सेक्शन हम लेके चलते हैं ऑफ पेज का। ऑफ पेज एसईओ में सबसे पहला पार्ट आता है हमारा वेबसाइट ऑडिट। ऑडिट, हम वेबसाइट को ऑडिट करते हैं। वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए कई सारे टूल्स हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक टूल का नाम है एसईओ ऑप्टिमायर, ये रहा। इससे आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट को ना कर सकते हो ऑडिट। वेबसाइट ऑडिट करने का मतलब ये होता है कि वेबसाइट में कमियां बताएगा ये, कि क्या क्या कमियां हैं। तो उन कमियों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वेबसाइट के रैंकिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वेबसाइट आ जाएगी, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे मुझे अब क्या करना है, सबसे पहले इनकी सबकी रिपोर्ट बनानी होगी। तो मैं इसको डोमेन को यहाँ लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेज करा और ऑडिट कर लिया। तो ये आपकी वेबसाइट की ऑडिट करके दे देगा। ठीक है, कमियां ढूंढ के दे देगा। H1 टैग भी तो सर एसईओ के काम आता है। क्या? H1 टैग। H1 टैग भी एसईओ के काम आता है, ये सब मैं बता रहा हूँ अभी। तो ये क्या करेगा, ऑडिट करके देगा कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कितनी है, क्या चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें आपको ये लेके चलेगा। तो आपने क्या करना है, ऑडिट कर लेना है, उसकी पूरी रिपोर्ट को आपको जनरेट कर लेना है। तो ये कह रहा है कि वेबसाइट का एसईओ खराब है, बी है, लिंक भी खराब है, सोशल बुक मार्क से भी इतना कुछ खास नहीं है। ये सब कमियां बता रहा है वेबसाइट की। तो आपको क्या करना है, इसकी रिपोर्ट को जनरेट कर लेना है। और कैसे जनरेट करोगे, पीडीएफ कैसे निकालोगे, वो आपके ऊपर है। क्या इसकी पीडीएफ निकल जाएगी यूआरएल की? लिंक टू पीडीएफ, देखते हैं कुछ होता है इसमें, डाल के देखते हैं इसको, अगर हो जाए तो इसने तो वैसे क्या करा, ऑडिट करके दे दिया हमें। ठीक है, ये ऑडिट हो गई हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ को निकाल के, डाउनलोड का ये आ रहा है, वो कह रहा है कि ना इसके लिए ना हमें वो चाहिए होगा, लॉगिन करना होगा। तो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, अगर इसने करके दे दी होगी तो। ये कर देते हैं ऐसी वेबसाइट से। तो हम पहला क्लाइंट को क्या करेंगे, ऐसे सबकी रिपोर्ट बना के दे देंगे। ठीक है, चेक करते हैं, हाँ आ गई। तो यानी हमारा काम तो आसान हो गया इसमें। तो इस तरीके से हमने क्या करा, रिपोर्ट बना ली कि वेबसाइट में अभी कमियां क्या क्या है। तो पहला काम आपने क्या करना है, इन कमियों के को ठीक करना है। तो आपको जैसे जैसे ये कह रहा है कि ना आपको लिस्ट बनानी है, कह रहा है कि ना रिड्यूस योर टोटल पेज साइज, मतलब पेज का साइज ज़्यादा है, लेंथ, टाइटल की लेंथ बड़ी है, शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शन,
ठीक है। हेड H1 टैग जो हेडर टैग है उसमें इशू है। इम्प्रूव योर साइट की स्पीड सही करनी है, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं बता रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। टाइटल इतना बड़ा है, टाइटल को छोटा करना पड़ेगा। लेंथ होती है 60-70 पिक्सल, ठीक है। तो हमने रिपोर्ट बना के क्या करा, क्लाइंट को दे दिया। ये सेक्शन ना ऑफ पेज में नहीं आता, ये ऑन पेज में आता है। ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ में थोड़ा बहुत एचटीएमएल आना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेप आता है हमारे पास, हमें क्या करना होता है, एक अच्छा सा टाइटल ना, जरूरी नहीं है भी हमारे पास एक्सेस है, हमें ना एक टाइटल बनाना है क्लाइंट के लिए, ठीक है। टाइटल कैसे बना सकते हैं, जैसे कि इस वेबसाइट को ही लेके चलते हैं। कॉपी, कंट्रोल वी, ठीक है। फर्नीचर की वेबसाइट है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ना कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा, क्या कीवर्ड है। तो फर्नीचर से रिलेटेड कोई कीवर्ड ढूंढ लेते हैं हम। तो क्लासिकल फर्नीचर, ऐसा हमने यहाँ पे क्या करा, ये कीवर्ड ढूंढ लिया। और हमें इस कीवर्ड के थ्रू क्या करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। लोग सर्च क्या करते हैं, होम फर्नीचर, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। तो इस तरीके से लोग सर्च करते हैं। तो टाइटल इसने क्या कर रखा है, फर्नीचर बाय मॉडर्न होम फर्नीचर, ये बहुत बड़ा टाइटल है। तो हमने इसी टाइटल को देख के उसी को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि इसने बना रखा है तो इसका मतलब कुछ सोच के तो बना ही रखा होगा। तो लाइक इसके कंटेंट यही होगा, कीवर्ड यही होंगे। तो हमारा इसने ये बना रखा है होम फर्नीचर, तो हमें इसी को ही ना अपने हिसाब से ठीक करना है। ये इसका टाइटल है, तो आपको टाइटल क्या करना है, टाइटल मॉडिफाई कर। टाइटल कैसा होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए 65 to 72 कैरेक्टर का, 72 कैरेक्टर का, इससे बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इतना ही रेंज में होना चाहिए। तो हाँ, तो जो भी टाइटल है वो पता है हेड सेक्शन में लगाते हैं सबसे ऊपर, मीटा टैग में। तो यहाँ पे फर्नीचर, ये इसने ये टाइटल बना रखा था। तो हम ये देखेंगे कि ना लोग सर्च क्या करते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब हम एक टाइटल बनाते हैं, बाय होम फर्नीचर मॉडर्न, कौन सर्च करता है, ठीक है। होम फर्नीचर, फर्नीचर फॉर ऑफिस, बाय फर्नीचर फॉर, बाय फर्नीचर फॉर होम एंड ऑफिस इन दिल्ली एंड नोएडा, ठीक है। और आगे लगाना है, तो इसका नाम तो वैसे ही अजीब सा है, माफ क्या है ये, ठीक है। तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ही शो होता है हमारा। और लोग क्या कर सर्च करेंगे, वो ये सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ब्रांड नहीं है, तो वो ये सर्च नहीं करने वाले। तो ये सर्च करते हैं लोग। अब हम यहाँ पे जाते हैं और चेक कर लेंगे क्या ये टाइटल हमारा सर्च में आएगा। तो गूगल पे एक टूल है, मोस्ट टाइटल चेकर, इस पे जाना आप, और यहाँ से ना आप इस पे क्लिक कर देना, इस पे और इस पे क्लिक कर देते हैं। कौन सी साइट है, हमारी ये रही। इस पे जाके हमने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और चेक किया, तो देखो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखते हैं कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं जो चल जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसका ना, चलो वापस आते हैं अपने इस शीट पे, मॉडर्न लगा के देख लेते हैं, बाय मॉडर्न फर्नीचर फॉर होम एंड ऑफिस इन दिल्ली एंड नोएडा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया, चेक। तो अभी भी बिल्कुल सही आ रहा है, बाय मॉडर्न फर्नीचर फॉर, ये पूरा नहीं आता। बाय ऑनलाइन सर्च कर लेता, ऑनलाइन भी होगा ना ये, तो मेन ऑनलाइन, अब चेक करते हैं। अभी भी बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी कंपनी का नाम भी डाल के देख लेता हूँ आगे। कोई इंटरनेट पे देख रहा तो ऑनलाइन ही देख रहा है, तो फिर ऑनलाइन लगाने की जरूरत लोग सर्च करते हैं ना, बाय ऑनलाइन फर्नीचर, ये तो मैं हमें कीवर्ड मैनिपुलेट करने हैं ना इसमें। तो अगर मैं ये आगे लगा देता हूँ, कॉपी, अब मैंने यहाँ चेक किया, तो
अब देखो ये क्या हो गया, डॉट डॉट आ गई, तो मतलब डॉट डॉट आ गई, इतना सर्च में नहीं आएगा, सिर्फ इतना सर्च में आएगा यानी गूगल की, तो गूगल इतना पढ़ पाएगा। तो आपको क्या करना है, ये नहीं लगाना, आप ये लगा दो, ठीक है। बाय ऑनलाइन, ऑनलाइन का कोई रोल है वैसे या नहीं लगता तुम्हें? बाय ऑनलाइन हटा देते हैं, बाय मॉडर्न लग्जरी फर्नीचर। हाँ चलो ये ले लिया हमने, तो ये हमारा ऐसे आ गया, तो ये देख लेते एक बारी, कंट्रोल वी चेक, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा ऐसे सेट हो गया। अब आते हैं हम क्या चीज सोच के हमने ये बनाया। देखो हमारे कीवर्ड हो सकते हैं कि बाय फर्नीचर ऑनलाइन, या बाय फर्नीचर इन नोएडा, ठीक है, बाय फर्नीचर फॉर नोएडा, बाय फर्नीचर इन दिल्ली, बाय लग्जरी फर्नीचर, या लग्जरी फर्नीचर, ठीक है, और बाय मॉडर्न फर्नीचर, ठीक है, ये सब हो सकते हैं हमारे पास। तो देखो अगर कोई सर्च करेगा फर्नीचर फॉर होम इन नोएडा तो भी मेरे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कीवर्ड आ गया। फर्नीचर फॉर ऑफिस इन नोएडा वो भी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दिल्ली एंड नोएडा तो वो भी सर्चेस बढ़ जाएंगे, मॉडर्न फर्नीचर इन नोएडा वो भी बढ़ जाएंगे, मॉडर्न फर्नीचर पे भी आ जाएगा। तो सारे यानी कीवर्ड मैंने क्या करा इसके अंदर कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो उसके टाइटल में से हमने क्या करा, एक्स्ट्रा वर्ड हटा दिया और ये बना लिया जितना मेरा टाइटल होना चाहिए था। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइटल इस तरीके से बन गया। तो टाइटल समझ में आया कैसे बनाते हैं, तो टाइटल हमेशा ऐसा होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन गूगल ना सबसे पहले दो चीजें रीड करता है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। जब मैं गूगल पे आऊंगा और मैंने सर्च किया ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो क्या हुआ, गूगल ने दो चीज पढ़ी, एक तो टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये दो चीजें पहले गूगल पढ़ता है, फिर उसके बाद वो आगे चीज पे बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इनके बारे में कुछ शॉर्ट कंटेंट लिख लेते हैं, ठीक है। ये खुद बनाना है, ऐसा नहीं कुछ कहीं से उठा लेना है। तो मैंने लिखा अब यहाँ कंपनी का नाम डाल देता हूँ। तो कंपनी का नाम जो था वो था, पता नहीं अजीब सा नाम था, चलो ऐसा नाम कौन रखता है, अम्मा फो डॉग, डेकोर प्रोवाइडिंग होम फर्नीचर, होम फर्नीचर इन नोएडा एंड दिल्ली लोकेशन, ठीक है। और डेकोर योर ऑफिस एंड बाय लग्जरी ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर मेक योर मॉडर्न ऑफिस, मॉडर्न ऑफिस, ठीक है। ये आ गया। तो हमने क्या करा, टाइटल बनाया, डिस्क्रिप्शन बनाया। टाइटल और डिस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों में ना कीवर्ड आने चाहिए, इसमें भी कीवर्ड आ गए। हाँ हाँ, कहाँ पे, हाँ कहाँ पे, प्रोवाइडिंग बेस्ट होम फर्नीचर, ठीक है, ये आ गया। क्योंकि जब मैंने आपका कुर्सी सर्च किया था तो हाँ डाला था कि बेस्ट कुर्सी हाँ नोएडा है। ठीक है। तो अब देखो लाइक समझ में आया ये चीज, हमने क्या करा, डिस्क्रिप्शन बनाई। डिस्क्रिप्शन की लिमिट होती है 200 250 तक, 250 वर्ड्स तक, 250 से 280 वर्ड तक चलते हैं ये, 280 वर्ड्स तक, ठीक है। तो लाइक इतने वर्ड्स हम रख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आप अपना कैलकुलेट कर लेना, पता चल जाएगा। वर्ड काउंट कई सारी वेबसाइट है, जैसे गूगल पे जाना, और एक वेबसाइट है वर्ड काउंट, वर्ड काउंट, और यहाँ पे जाके अपने वर्ड काउंट कर लेना, कितने कैरेक्टर कितने बन गए, ये 142 बने हैं, ठीक है। 142 250 कैरेक्टर तक होता है ये, ठीक है। तो आपको उतना एक बड़ा सा बना लेना है, पर ध्यान रखना है ऐसा नहीं करना आपने पूरा का पूरा यही कॉपी करके नीचे डाल दिया। ये वर्डिंग यूज करनी है पर घुमा के करनी है, मतलब आगे पीछे होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ दिल्ली एंड नोएडा लिखा था, तो मैंने वहां नोएडा एंड दिल्ली लिख दिया,
ठीक है। यहाँ मैंने होम एंड फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर एक साथ लिखा था, और यहाँ पे मैंने पहले होम फर्नीचर की बात कर ली, फिर ऑफिस फर्नीचर की बात कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन हम ऐसे बना सकते हैं, थोड़ी बड़ी वर्ड की, तो आप कंपनी का नाम वही सब भी कर सकते हो। टोटल फर्नीचर। हाँ, तो ये चीज आ गई। एक वर्ड को ना आप दो बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। एक कोई भी वर्ड है उसे दो बार से ज्यादा यूज नहीं करना। लाइक आपने होम फर्नीचर यूज कर लिया या फर्नीचर वर्ड यूज कर लिया, तो एक बार यहाँ यूज कर लिया, एक बार यहाँ यूज कर लिया। ऑफिस एक बार यहाँ यूज कर लिया, एक बार यहाँ यूज कर लिया। डेकोर यहाँ यूज कर लिया, तो दो बार तीन बार हो गया डेकोर। तो डेकोर योर ऑफिस बाय लग्जरी फर्नीचर फॉर मॉडर्न ऑफिस, फॉर मॉडर्न ऑफिस। ठीक है, तो हमने ऐसे सेट कर लिया। तो गूगल क्या करेगा, जब गूगल पे कोई ऐसी चीज सर्च करेगा ना, तो मतलब ये भी रीड में आ जाएगा, ये भी रीड में आ जाएगा। वो जो है ना, देखो मैंने उसकी वेबसाइट देखी थी, क्या था उसका नाम, जो शार्क टैंक पे आए थे, अभी आया था ना शार्क टैंक पे एसईओ के लिए, शार्क टैंक और एसईओ आ जाएगा अभी। उसका नाम क्या था, मैं कल सर्च कर लेता हूँ गूगल पे, कस्टम नेम कटआउट। हाँ, ये था हॉबी इंडिया, शार्क टैंक हॉबी इंडिया, ये रहा इंडिया हॉबी, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो मतलब इस आपके बिजनेस का भी डुप्लीकेट जो हो गया बिजनेस तो है ना, जो GoDaddy पे वो आओ लेके और आइए .com 1 के करोड़ साथ की। .in और .org भी है, और लो, एक साल में हमेशा कैसे एक्सक्लूसिव लेके रेट। गया, कोई और प्लेटफॉर्म यूज नहीं पूरा किया। एपिसोड अपनी देखने के लिए वेबसाइट से, सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अपनी ये वेबसाइट से और 31 लाख एसईओ का करके। स्प्लिट क्या है बिटवीन जो आप रेडीमेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं और DIY किट्स में? 21.5 21 लाख लाख। ओ 21.5 क्या है स्प्लिट? होम डेकोर की जो रेडी प्रोडक्ट है वो 15% उसका सेल होता है उसमें से। तो रेडीमेड प्रोडक्ट्स ठीक है, हाँ बेचते हैं और DIY किट्स में। वाओ, वाह, और ये सब ऑनलाइन आता है। हाँ, पूरा हमारी वेबसाइट से। ये 31 लाख का स्प्लिट क्या है बिटवीन जो आपकी सेल्स क्या है? 1.5 CR की। अरे भाई, जो हमारा फर्स्ट ईयर था, हमने मार्च 2021 से ही स्टार्ट किया है बिजनेस। बहुत अच्छे। मार्च और एक 2021 साल में स्टार्ट 1.5 किया। करोड़। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने 21,50,000 का सेल रहा है। वाओ, वाह, और ये सब ऑनलाइन आता है। हाँ, पूरा हमारी वेबसाइट से। ये 31 लाख का स्प्लिट क्या है बिटवीन जो आप रेडीमेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं और DIY किट्स में? 21.5 21 लाख। ओ 21.5 क्या है स्प्लिट? होम डेकोर की जो रेडी प्रोडक्ट है वो 15% उसका सेल होता है उसमें से। तो रेडीमेड प्रोडक्ट्स, हाँ, तो मेजॉरिटी DIY। हाँ, DIY। आपके कस्टमर्स मेनली कहाँ से आ रहे हैं? मेन हमारे कस्टमर 90% आर द वुमेन, और 30 to 35% साउथ इंडिया से आता है, फिर 15% बॉम्बे, 12 to 15% दिल्ली, एंड बाकी सारे एरियाज में। और ये मदर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए ले रही हैं या फिर क्या है? बहुत सारे आर्टिस्ट है जो ये प्रोडक्ट्स में पेंट करके आगे अपने कस्टमर को बेच भी रहे हैं। समझ। साउथ में जो आपका मेन मार्केट है, एक लेडी किस चीज के लिए मोस्टली ये ऑर्डर करती है, आप कैसे उसको बना के बेचते हैं? जैसे कि ये प्रीमार्क है जो आपके पास है, हाँ, तो उसका बेस रेडी रहता है, रिंग रेडी रहता है, लेकिन अंदर का जो डिजाइन है वो हमारे पास 200 से ज्यादा डिजाइन है। तो ऑर्डर आता है, उसके बाद हम वो डिजाइन करते हैं, तो वो रेडी नहीं रहता है। जो बेस है उसमें भी थिकनेस वेरिएशन है, 6 mm, 8 mm एंड 12 mm। 6 से लेकर 24 इंच तक साइज का वेरिएशन है, और बहुत सारे डिजाइन भी है। तो जैसे ऑर्डर आता है उसके बाद हम 15 के स्लॉट में ऑर्डर को हम डिवाइड करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट रेडी होता है, फिर वो 15 ऑर्डर पैक होता है और आगे डिस्पैच होता है। मैं तो काफी आश्चर्य से सुन रहा हूँ, आपने जिस तरह से समझाया कि ये 15 में बैचेस में करते हैं, तो आपने पूरे एसओपीज बना दी हैं, कैसे कस्टमाइज करके जल्दी से जल्दी शिप करें। तो किसने बनाई है एसओपीज? मैंने बनाया। 4 दिन से हम फैक्ट्री नहीं है, तो ऑर्डर रेगुलरली वही रेट से डिस्पैच हो रहे हैं। क्या बात है, कितने लोग काम करते हैं फैक्ट्री? 28, और सब हमने लेडीज स्टाफ ही रखा है। क्यों, ऐसा क्यों? मेंस के लिए तो वर्क बहुत बहुत सारा है field करने है। के लिए, लेडीज के और लिए मम्मी जॉब नहीं है मतलब- हमारे सिटी में उतना। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा। अच्छे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। वो नहीं बताया ना कैसे लेके आया रैंक। लॉग होता है उसे। वाओ, ये आप बेचते हो ये? अराउंड 220 to 250 रुपीज। जी, हाँ, ये लॉग से बना है, जो ट्री का लॉग होता है उसे। वाओ, इसकी वेबसाइट देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया, इसकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है ना, लाइक, तो इसकी वेबसाइट जो आ रही है वो सबसे ऊपर आ रही है। तो इसकी वेबसाइट को पहले एनालाइज करें, इसने क्या क्या करा है। हैंडीक्राफ्ट का हैंडीक्राफ्ट है, राइट, ठीक है। इसका होम पेज चेक करते हैं।
कंट्रोल यू करके देखा हमने, ठीक है। तो लाइक हमें सबसे पहले दिखेगा क्या, टाइटल। टाइटल कहाँ है इसका, टाइटल चेक करते हैं। टाइटल जरूरी है क्योंकि टाइटल नहीं होगा तो वेबसाइट को रैंक कराना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो पहले इसका देखते हैं वेबसाइट किस में बनी हुई है। टाइटल कहीं दिख रहा है इसका, कंट्रोल F टाइटल। कितना कोड कर रखा है, टाइटल टाइटल, ये रहा। ये रहा, ऑनलाइन आर्ट क्राफ्ट स्टोर स्लैश, इसका मतलब बताता हूँ मैं क्या होता है। क्राफ्ट सप्लाईज ऑनलाइन इन इंडिया, हॉबी इंडिया, ये है इसका टाइटल, ठीक है। ये जो इसका मतलब होता है, अगर हमें कोई पर्टिकुलर कीवर्ड देने होते हैं, जैसे मेरे पास ग्राफिक डिजाइन है और मेरे पास वेब डिजाइन है, तो या तो मैंने क्या करा, पूरा एक सेंटेंस लिख दिया, या मैंने क्या करा, यूँ लिखा ग्राफिक डिजाइन कोर्स इन नोएडा, वेब डिजाइन कोर्स इन नोएडा। अगर मैं सिर्फ 2 सर्विस देना चाह रहा हूँ तो इसका मेन टारगेट जो है वो किसके ऊपर है, ऑनलाइन आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर और क्राफ्ट सप्लाईज ऑनलाइन इन इंडिया, ठीक है। तो देख ये जो है ना, इसका मेन कीवर्ड हो गया। क्या देखते हैं ये सर्च में आ रहा है, इस कीवर्ड पे क्या ये आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है ये हॉबी इंडिया, कंट्रोल F HOBBER है। जैसे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे शो, ये तो ऐड खिला रखा है हॉबी ER, इसकी वेबसाइट, ठीक है, 4-5 नंबर पे आ रही है, पर आ रही है पहले पेज पे। तो ये देखो, ये हो रही है हमारी इसकी टाइटल, ये हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन। तो आपको टाइटल इस तरीके का बनाना है। अब इसमें क्या हुआ, इसने क्या करा, अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, ऑनलाइन आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर और क्राफ्ट सप्लाई ऑनलाइन इन इंडिया। तो 2 कीवर्ड इसने यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है। पर इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट में, लाइक कोई कीवर्ड को प्रायोरिटी दिला सकते हैं। तो कीवर्ड को प्रायोरिटी दिलाना हमने सीखा इससे कि कीवर्ड को प्रायोरिटी कैसे दिलाते हैं। तो ये कीवर्ड को प्रायोरिटी दिलाने का तरीका हो गया। तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक तरीके से बनानी पड़ती है, ठीक है। फिर आता है थर्ड पार्ट हमारे पास, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड टैग सुना है तुमने, मेटा टैग कीवर्ड। मेटा टैग कीवर्ड लगाते हैं हम। मैं एक विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, उसमें बताता हूँ कैसे लगता है। इंटर में ये भी पूछते हैं कि मेटा टैग क्या होते हैं। ये लगता है हेड सेक्शन में, मेटा जो लिखा हुआ है, हाँ यहाँ लिखेंगे हम मेटा, तो बॉडी के अंदर हो गया, हेड है ना, अच्छा वो मैं उठा के बाद में रख लूँगा। मेटा नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स, इसमें आ जाएगा कीवर्ड्स, कंटेंट, कीवर्ड्स कंटेंट इक्वल्स टू डबल कोट्स, ऐसे बंद कर देंगे। तो ये यानी ये टैग होता है मेटा कीवर्ड टैग, ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कीवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। ये जरूरी होता है। अब आपको कौन कौन से कीवर्ड लगाने हैं इसमें। कीवर्ड हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट कीवर्ड और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड, लाइक जो सब आपको अगर रैंकिंग करनी है और जल्दी सर्चिंग में आना है तो आपको शॉर्ट कीवर्ड्स को अवॉइड करना होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड को लेके चलना होता है, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड ये हो गया ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ग्राफिक डिजाइन तो एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, खुद ही एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। वेब डिजाइन क्या है, खुद ही एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। और मुझे इन पे नहीं आना, मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट नोएडा पे फोकस किया, ना कि ग्राफिक डिजाइन पे फोकस करके, ठीक है, ना ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट पे फोकस करके। क्योंकि जब मेरा ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट नोएडा पे आने लगेगा तो धीरे धीरे जब ट्रैफिक आएगा तो इंस्टीट्यूट पे भी अपने आप आने लग जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड को पिक करना है, बिना लॉन्ग टेल के काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा। हमने जैसे यहाँ पे क्या करा, ऐसे लिख दिया कि ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट
ठीक है, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर स्पेस देते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा कीवर्ड डाल दिया वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट, फिर कॉमा लगाना, फिर स्पेस लगाना, फिर यहाँ लगा दिया मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ऐसे मैंने क्या करा, अलग अलग लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज कर लिए, ठीक है, 4-5 वर्ड के जो होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी कीवर्ड की प्रायोरिटी इस पे बढ़ जाएगी। तो ये मेटा टैग लगाना जरूरी होता है वेबसाइट के अंदर। अगर मेटा टैग लगा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपके उस पेज पे रैंक आने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इन सब से सिर्फ नहीं होता, अब आते हैं हम ये 3 चीज हम चेक कर लेंगे, 3 चीज करके सही करके दे देंगे, शुरू का पार्ट है ये, ठीक है। बाकी तो हम धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स बना के दे देंगे कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स कैसे लगा सकते हो, मिलेगा कैसे, कौन सी कीवर्ड पे ट्रैफिक है, कौन से कीवर्ड पे नहीं ट्रैफिक, वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए टूल का नाम है एक कीवर्ड प्लानर। आप गूगल पे जाना, सर्च करना गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर, ये टूल है। जब हम कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, साइन इन कर लेते हैं। यहाँ मैं कोई कैंसिल अकाउंट ले लेता हूँ अपना, पहले मेरा कैंसिल हो चुका है। हाँ, तो ये टूल है, आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो अपना। यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद देखो डिस्कवर न्यू कीवर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप कीवर्ड ढूंढ सकते हो, लाइक लोग सर्च क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने जो वेबसाइट ली थी, ये थी फर्नीचर वाली, हमने इसके 2-3 कीवर्ड उठाए थे। कौन कौन से कीवर्ड थे, जैसे मेरे पास नोटपैड पे देख रहे थे, हाँ, लग्जरी फर्नीचर। तो ये मैंने लग्जरी फर्नीचर को कॉपी किया, और इसको मैं या होम फर्नीचर ले लेते हैं, होम फर्नीचर है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्च करूँगा फर्नीचर इन नोएडा। चलो, मैंने यहाँ डाला फर्नीचर इन नोएडा। अब मैं ये भी दे देता हूँ कि कौन सी लोकेशन में लोग सर्च करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा तो इंडिया ही है, तो नोएडा ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इंडिया ना लेके मैं क्या करता हूँ, नोएडा ले लेता हूँ। तो नोएडा उत्तर प्रदेश में इतने लोग रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसे टारगेट कर लिया और सेव कर लिया। तो अब देखते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो मैंने गेट रिजल्ट पे क्लिक किया, तो ये कह रहा है कि ना ये कुछ कीवर्ड है जिन पे ट्रैफिक अच्छा है पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे फर्नीचर इन नोएडा, ठीक है, ये नोएडा, फर्नीचर मार्केट इन नोएडा, फर्नीचर नोएडा, फर्नीचर ऑन रेंट, सोफा रिपेयर, इस तरीके से, यानी ये जो कीवर्ड है इससे रिलेटेड जो कीवर्ड यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे ना इसको यहाँ पे क्लिक कर दो बस, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो पूरी लिस्ट ना यहाँ पे आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब आपको अपने रिलेटेड कीवर्ड जो है ना वो ढूंढने हैं कि हमारे से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड है। इन कीवर्ड पे यानी लोग सर्च कर रहे हैं इस टाइम, जो रिसेंट अभी सर्च कर रहे हैं लोग, वो इन कीवर्ड पे ट्रैफिक है। तो आपको क्या करना है, इन कीवर्ड को ढूंढना है, लाइक आप इस तरीके से कीवर्ड को उनको यूज करना है, ठीक है। तीसरा तरीका समझ में आ गया, क्या करना है, कीवर्ड प्लानर यूज करते हैं हम। ये क्या करते हैं, कीवर्ड ढूंढने के लिए कीवर्ड प्लानर टूल। ये कीवर्ड, इससे क्या होता है, कीवर्ड हम ढूंढ सकते हैं। फिर आते हैं इसके बाद हम, फोर्थ पार्ट हमारा रहता है वेबसाइट के अंदर, कीवर्ड प्लेसमेंट। कीवर्ड प्लेसमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने कीवर्ड ढूंढ लिया, अब उसकी प्लेसमेंट करनी है। प्लेसमेंट करने के ना बहुत सारी जगह है, लाइक 2 जगह मैंने आपको, 3 जगह मैंने बताई थी। सबसे पहले मैं आपको इनकी जगह के नाम बताता हूँ, कीवर्ड प्लेसमेंट की कहाँ कहाँ जगह है। सबसे पहले तो टाइटल, पता चल गया आपको टाइटल होता है, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि 65 वर्ड तक हम रख सकते हैं। ये नहीं सारे कीवर्ड्स में भर दो, 2-3 अपने प्रायोरिटी वाले कीवर्ड जो है वो इसमें हम रख सकते हैं। सेकंड हमारा आता है टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हम रख सकते हैं उसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाल सकते हैं। थर्ड हमारे पास एक ऑप्शन आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम, मेरा डोमेन नेम देखोगे ना तो ऐसा है, ग्राफिक डिजाइन कोर्स noida.com। लाइक मुझे पता है कि लाइक कोई हेक्सा कोड तो सर्च करेगा नहीं, कोई सिंटेक्स तो सर्च करेगा नहीं, वो तो कोई सर्विस डालेंगे। तो और वो कोई देखता नहीं कि लाइक डोमेन क्या है, वो तो ये बस क्या देखते कि हाँ ये वेबसाइट सर्च मारी, तो इसका मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक हमने क्या करा कि ना एक डोमेन नेम इस हिसाब से ले लिया जिसमें कीवर्ड यूज हुआ हुआ है, ग्राफिक डिजाइन कोर्स नोएडा। तो अगर कोई ग्राफिक डिजाइन कोर्स इन नोएडा डालेगा तो कोई कितना भी एसईओ कर ले, मेरी वेबसाइट को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने एसईओ भी कर रखा है और डोमेन भी मेरा उसी हिसाब से, ठीक है। तो आप लाइक लोग क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइन का अलग डोमेन खरीद लेंगे, वेब डिजाइन का अलग डोमेन खरीद लेंगे, यूआई डिजाइन का अलग डोमेन खरीद लेंगे, और उन पे अलग अलग काम करके एक ही बंदा 3-3, 4-4 वेबसाइट चलाता है, ताकि उससे क्या होता है कि ना उनकी जो हर डोमेन पे, हर पेज उस पे अलग रैंक आती है। तो डोमेन नेम में भी हम दे सकते हैं।
ठीक है। एक होता है स्लग। स्लग पता है क्या होता है? स्लग तो पता है तुम्हें। होम पेज जो बनाते हैं हम, अबाउट पेज बनाते हैं, about.html, service.html, gallery.html, उसे स्लग बोलते हैं। ठीक है। तो आप स्लग के अंदर कीवर्ड लगा सकते हो। कैसे? जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइन कोर्स का पेज बना रहे हो, ठीक है, तो आप यूँ लिखोगे ग्राफिक हाइफन डिजाइन हाइफन कोर्स .html। ये क्या हो गया हमारा? स्लग हो गया। तो ग्राफिक डिजाइन कोर्स क्या हो गया हमारा? कीवर्ड हो गया। ठीक है, कीवर्ड प्लेसमेंट हो गई हमारी। ठीक है, तो ये तरीका समझ में आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कीवर्ड प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लग बनाना हमारा, स्लग लगाना होता है हमें। फिर आते हैं इमेज एसईओ करना पड़ता है। इमेज एसईओ ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो भी आपको इमेज का नाम रखते हैं ना, जैसे 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, इस तरीके से रखना नहीं चाहिए। हम अगर एसईओ के लिए काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? जैसे कि मेरा लग्जरी फर्नीचर है, तो मैंने यहाँ पे लग्जरी अंडरस्कोर यूज नहीं करते, कभी भी हाइफन यूज करते हैं, फर्नीचर .jpg या इन नोएडा .jpg। तो नाम क्या हो जाएगा हमारा? नाम के अंदर हम कीवर्ड यूज करते हैं, तो नाम एक जगह है जहाँ पे हम कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड होता है हमारा कीवर्ड प्लेसमेंट की जगह ALT टैग। पता है ना ALT के बारे में? जो आपने नाम यूज किया है वही कीवर्ड, इसमें तो हाइफन लगाया था, इसमें हाइफन नहीं लगाओगे, बस इसमें ऐसे रख दिया हमने। तो ये क्या हो गया? एक कीवर्ड प्लेसमेंट ये हो गई हमारी। ठीक है, तो हमने ये यहाँ इमेज के अंदर ही लगता है। हाँ, ये इमेज में ALT टैग लगता है, तो वहाँ पे हमने क्या करा? कीवर्ड लगा दिया। ठीक है। फिर आते हैं हेडिंग H1 टैग। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपको कैसे भी घुमा फिरा के आपको ना जो अपना जो कीवर्ड है वो इसके अंदर रखना पड़ता है। ठीक है। जो आपने टाइटल बनाया ना वैसा ही आपका मिलता जुलता ही थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे H1 टैग भी बनाना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बाय ऑनलाइन, बाय फर्नीचर, लग्जरी फर्नीचर इन नोएडा, ऐसे फर्नीचर इन नोएडा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? H1 टैग हो गया। आपको इस तरीके से H1 टैग यूज करते हैं। एक ही कोई पर्टिकुलर जो उसे बोलते हैं फोकस कीवर्ड, जो भी फोकस कीवर्ड है आपका वो इसमें यूज करना होता है। ये सब हेड सेक्शन में करते हुए ये H1 तो हम नीचे कंटेंट नीचे। लिखते हैं ना। ठीक है, बाकी सब चीजें मेरी जो इमेज में है और ALT टैग है वो तो इमेज के अंदर, ये स्लग हमारा ऊपर जो URL होता है, और हमारा क्या हो गया इसके अंदर? डोमेन का नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है? H1 टैग हो गया हमारा। H1 क्या हो गया हमारा? उसके लिए हो गया फोकस कीवर्ड के लिए। फिर आपको क्या करना है? पैराग्राफ टैग यूज करना है। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग जो यूज करोगे उसमें ना 150 वर्ड्स के अंदर अंदर, पहले पैराग्राफ में 150 वर्ड्स के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे कीवर्ड रहेगा हमारा। ठीक है, तो 150 वर्ड के अंदर अंदर हम क्या करेंगे? कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो जितने भी पैराग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पहले जो 150 वर्ड होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कीवर्ड यूज करते हैं। जो हेडिंग वाला कीवर्ड है, जो वही कीवर्ड हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है। और जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना उसे ना हमें इसमें रखते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग में। स्ट्रॉन्ग, जैसे 2 प्रायोरिटी वाले कीवर्ड है, तो आपने क्या करा? स्ट्रॉन्ग, एक को स्ट्रॉन्ग में रख लिया और एक को आई टैग में रख लिया, आई टैग में रख लिया, इटैलिक में इसके अंदर। तो इससे प्रायोरिटी बढ़ जाती है उसके कीवर्ड की। ठीक है, तो एक कीवर्ड हमने यहाँ रख लिया। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई हमारी। पैराग्राफ को बंद कर लेता हूँ। तो एक कीवर्ड प्लेसमेंट हमारी ये हो गई। ठीक है, तो ये सारी क्या है? हमारी कीवर्ड प्लेसमेंट है। तो आपको क्या करना होता है? कीवर्ड प्लेसमेंट करनी होती है। जब कीवर्ड प्लेसमेंट करोगे ना, पता है ये जो एसईओ का पार्ट होता है वो एक बारी का ही होता है। मतलब एक बार आपने कर लिया और दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑन पेज एसईओ सिर्फ वन टाइम का ही होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? ये सब बना के रख लेना है। जब भी कुछ एक्शन करना है आपको वेबसाइट के ऊपर, उससे पहले आपको ना उसके ना डोमेन की DA और PA चेक कर लेनी है। DA, PA, SS। ठीक है, DA बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी। PA होती है पेज अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। और SS होता है स्पैम स्कोर।
स्पैम स्कोर, और एक होता है BL बैकलिंक्स, TB बोलते हैं टोटल बैकलिंक्स, TB होता है टोटल बैकलिंक्स। तो आपने क्या करना है, इसकी चारों चीजें चेक कर लेनी है। चेक कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। गूगल पे जाना है, आपने सर्च करना है डोमेन अथॉरिटी चेकर, ठीक है। यहाँ पे जाना, कई सारी वेबसाइट मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट एसईओ चेकर पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे अपना डोमेन जो है ना, डोमेन कौन सा था हमारा, ये वाला, इसको है ना, अरे बाप रे, ये वाला, इसको कॉपी कर लिया और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो इसकी ना पूरी की पूरी डोमेन जो अथॉरिटी है, इसकी ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है, इतना सेक्शन का। तो इसकी DA कितनी है, 2 है, PA कितनी है, 8 है, TB है टोटल बैकलिंक 6 है, QB है क्वालिटी बैकलिंक, और SS स्पैम स्कोर, और एज भी दे रहा है, ये कितना टाइम हो गया, 280 दिन हुए, मतलब अभी 1 साल होने वाला है इस डोमेन को, ठीक है, खरीदे हुए। तो ये चीज़ क्या है, ये इसकी लाइक इसकी पूरी हिस्ट्री है, ठीक है, अभी तक जो इस पे काम हो रखा है। अब हम जब काम करेंगे तो इसमें इम्प्रूवमेंट और डिक्रीमेंट हो सकती है, ठीक है। तो आपको पहले स्कोर पता होना चाहिए, अभी क्या स्कोर चल रहा है इसका, और आपको लाइक आप जब काम करोगे तो 1 हफ्ते बाद आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि क्या इम्प्रूवमेंट आई। तो वो इम्प्रूवमेंट आप यहाँ से चेक करके बता सकते हो कि अभी पहले जब हमने स्टार्ट किया था काम तो ये था हमारे पास, और अब जो हो गया वो ऐसे से यानी इम्प्रूवमेंट आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप देखो क्या चीज़ होनी चाहिए। जो DA होती है डोमेन अथॉरिटी, वो 100 में से होती है, मैक्सिमम 100 तक होती है, 100 तक किसी की पहुंच नहीं पाती, ठीक है। ये 70, 80, 50, 60 इस तरीके से जाती है, मेरी भी मुश्किल से 20-22 हो गई है, ठीक है। तो DA 100 तक जाती है, ठीक है। गूगल की 100 है और यूट्यूब की 100 है, ठीक है। PA होती है, ये भी 100 तक जाती है, ठीक है, पर बहुत ही कम लोगों की जाती है, लाइक 20-22 तक ही मान के चलो। TB जो होती है टोटल बैकलिंक, ये आप लाखों तक लेके जा सकते हो इसको, ठीक है। मतलब इसका मतलब TB का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ना पता है जॉब होती है सिर्फ टोटल बैकलिंक बनाने के लिए ही होती है, ठीक है, SEO में। तो इसमें क्या होता है कि ना एक कंपनी जैसे यहाँ पे लक्ष्मी नगर में कंपनी है, उनमें हमेशा हायरिंग रहती है, 12-12 हज़ार रुपये देते हैं वो। तो वो क्या करते हैं कि ना लड़के रखते हैं और क्या नाम है, उनसे बैकलिंक बनवाते हैं, दिन में रोज के 500 बैकलिंक, ठीक है। बैकलिंक्स का मतलब क्या है कि ना एक वेबसाइट को हम दूसरी वेबसाइट जोड़ रहे हैं। जैसे कि बैकलिंक कैसे बनता है, जैसे मेरी वेबसाइट है ये वाली syntax.com, ठीक है। मैंने क्या करा, अब फेसबुक पे पेज बनाया और फेसबुक के पेज के बायो में लिख दिया hexacode.com, ठीक है। यूट्यूब में पेज बनाया, यूट्यूब में लिख दिया hexacode.com, ठीक है। कोई न्यूज़ की वेबसाइट है या कोई वेबसाइट है, वहाँ पे हमने वेबसाइट में कोई पोस्ट डाली, उसके नीचे लिख दिया hexa.com। क्वेरा की वेबसाइट है, क्वेरा में हमने कोई क्वेश्चन आंसर के आंसर रिप्लाई दिया और उसमें लिंक लगा दिया hexacode.com। मतलब कैसे भी करके हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो दूसरों की वेबसाइट पे छोड़ना है, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो ऑन पेज एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो वन टाइम का होता है। ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या होता है, हमें ना अलग अलग बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा बैकलिंक्स बनेंगे ना, उतनी वेबसाइट हमारी रैंकिंग बढ़ती है। गूगल को लगता है कि इसकी वेबसाइट को बहुत लोग जानते हैं। जब हमारी वेबसाइट फेसबुक से भी जुड़ी हुई है, मतलब जुड़ने का मतलब क्या है, वहाँ पे कोई जाएगा और क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। अमेज़न पे कोई जाएगा, क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हमारी वेबसाइट जुड़ेगी, उतनी क्या होगा कि ना गूगल को लगेगा इसकी वेबसाइट ना जो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है और मतलब अच्छी वेबसाइट है, तो उससे इसकी DA और PA क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। पर डिपेंड करता है कि ना आप कैसी वेबसाइट पे बैकलिंक बना रहे हो। अगर आप गलत तरीके की वेबसाइट है, ठीक है, जिसे गूगल सपोर्ट नहीं करता, जैसे वाइन हो गए या एडल्ट कंटेंट हो गया, उनके ऊपर आप बैकलिंक बना देते हो गलती से भी, तो आपकी स्पैम स्कोर बढ़ जाता है, SS बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेबसाइट रैंकिंग खत्म हो जाएगी, मतलब आएगी नहीं गूगल सर्चिंग में, डोमेन ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ना वेबसाइट भी ऐसी ढूंढनी है जिनकी मतलब जो खुद की अच्छी वेबसाइट है, जैसे फेसबुक हो गया, एडोब हो गया, काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे हम ऐसे बैकलिंक लगा सकते हैं, ठीक है, दूसरों की साइट पे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारी वेबसाइट है, मैंने बोला मेरी वेबसाइट का ना लिंक कहीं लगा दो, तो तुमने अपनी वेबसाइट पे मेरा लिंक लगा दिया, तो जिसकी DA ज़्यादा अच्छी है उस पे बैकलिंक पे हम बैकलिंक लगाएंगे। जैसे फेसबुक की DA अच्छी है, वहाँ पे हम अपना बैकलिंक लगाएंगे, यूट्यूब की अच्छी है तो उस पर लगाएंगे, तो उससे अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा।
जिसका स्पैम स्कोर मिला हुआ है उस पे हम अपना बैकलिंक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी वेबसाइट भी स्पैम स्कोर मिल जाएगा, डाउन हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो हमें क्या करना है, कैसे भी करके बैकलिंक को जोड़ना है, कैसे बैकलिंक हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जोड़ने के, मैं बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा, एक दिन में पूरे तरीके सिखा दूंगा तो हो जाएगा। तो ये चीज हमें पहले लिस्ट बना के इसकी हमें स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है कि अभी इतना था और एक महीने बाद इतना हो गया, एक हफ्ते बाद इतना हो गया। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट को देख लेना। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज हमें समझ में आ गई सर। तो अब तक क्या क्या समझ में आया? हाँ, बैकलिंक्स क्या होते हैं, ठीक है, और लाइक किस तरीके से हम वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। तो वेबसाइट बनाना एक पार्ट है, वेबसाइट हम किसी से ही बनवा सकते हैं। लाइक मैं वेबसाइट मुझे बनवानी होती है तो मैं किसी को ही बोल देता हूँ वेबसाइट बना दो, पर वो जो एसईओ वाला पार्ट है वो मैं खुद ही करता हूँ अपनी वेबसाइट का, क्योंकि मुझे पता है कि कोई गलत तरीके से एसईओ करेगा तो लाइक मेरी वेबसाइट और डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये भी सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें, हाँ, ओएस जो होता है ये है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ स्कोर, मतलब स्कोर कितना मिला है, जैसे 34% मिला हुआ है 100 में से। ठीक है, तो लाइक ये सब चीजें होती है हमारी एसईओ के अंदर। टोटल बैकलिंक, ये अब इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल बैकलिंक। ठीक है, बैकलिंक दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डू फॉलो, एक होते हैं नो फॉलो। नो फॉलो, ठीक है। अब डू फॉलो और नो फॉलो में क्या फर्क होता है? देखो, डू फॉलो जो बैकलिंक्स होते हैं ना, वो ये होते हैं कि ना मेरी वेबसाइट पे कोई आया और मैं क्लिक कर रहा है मेरी वेबसाइट पे कहीं पे, जैसे मैंने लिख रखा है विजिट दिस वेबसाइट, क्लिक कर रहा है और वो तुम्हारी वेबसाइट पे जा रहा है। ठीक है, और सेकंड अगर गूगल भी आ रहा है मेरी वेबसाइट पे, क्लिक गूगल भी तुम्हारी वेबसाइट को स्कैन कर रहा है, तो उसको क्या होता है कि उसे बोलते हैं डू फॉलो। मतलब मेरी वेबसाइट पे जो लिंक लगा है ना, वो ये कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है कि गूगल को ये दे रहा है इंस्ट्रक्शंस कि ना इसकी वेबसाइट पे जाओ और इसको स्कैन करो। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, डू फॉलो। ठीक है, नो फॉलो ये होता है कि मैंने क्या कर रखा है, जब हम ना कोडिंग करते हैं, AHREF टैग कहाँ है हमारा, ये रहा, ये पता है ना तुम्हें, AHREF टैग, इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। डिजाइनिंग में इतनी नीड नहीं पड़ती तो मैं कराता नहीं हूँ, पर यहाँ पे नीड पड़ेगी हमें। तो देखो, हैशटैग यहाँ पे लगाता हूँ, लिंक लगाता हूँ, कोई भी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। एक होता है यहाँ पे रिलेशन, यहाँ लिख दिया मैंने नो फॉलो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यूजर ना इस वाली वेबसाइट पे जाएगा, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर गूगल नहीं जाएगा इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो मेरी रैंकिंग का बेनिफिट किसी और वेबसाइट को नहीं मिलेगा। हमने लिंक भले ही उसका दे रखा है, पर नो फॉलो लगा रखा है, मतलब गूगल नहीं जाएगा, बस उस पर विजिटर आ जाएंगे। ठीक है, अब तो फायदा हमें दोनों से होता है, नो फॉलो से डू फॉलो दोनों से होता है, पर अगर हम डू फॉलो यूज करते हैं उससे बोलते हैं क्वालिटी बैकलिंक। क्या बोलते हैं सर, क्वालिटी बैकलिंक। क्यों भी, मतलब उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी अगर हम डू फॉलो बैकलिंक यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है बैकलिंक्स बनाने का, डू फॉलो नो फॉलो। आप दूसरों के बैकलिंक चेक कर सकते हैं, उसने कहाँ कहाँ बैकलिंक लगा रखे हैं, और आप भी वहीं पे जाके बैकलिंक लगा सकते हो। ठीक है, एक और टूल है बैकलिंक चेकर। बैकलिंक चेकर के लिए टूल का नाम है AHREF, ये टूल है। अब जैसे सिंपल मेरी किसी की वेबसाइट है, वो बहुत जल्दी रैंक कर रही है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसने कैसे काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा होगा, बैकलिंक बना रहा होगा। बैकलिंक कैसे चेक कर सकते हैं हम, कोई और कहाँ बना रहा है, तो एक टूल है AHREF बैकलिंक, यहाँ पे AHREF में जा डाल दो गूगल पे, तो देखो ये टूल आ जाएगा, AHREF SEO टूल है ये। नीचे लास्ट में जाओ और यहाँ पे लिखा होगा बैकलिंक चेकर। तो बैकलिंक चेकर में मैं जाऊंगा और मैं अपनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है, जैसे कि कोई है मेरा कंप्यूटर आसपास, चलो मैं लक्ष्मी नगर का लेता हूँ, वन वेब लैब, आजकल ये बहुत रैंक करा रहा है अपनी वेबसाइट, oneweblab.com, ऐसे ही कुछ है इसका डोमेन। ठीक है, तो चलो ये वाली मैंने डोमेन ले लिया, ये ना, हाँ, चलो इसको मैंने क्या करा, अब कहाँ डाला, इस वाली वेबसाइट के यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से, और चेक बैकलिंक करा। तो बैकलिंक ना, पता है जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो तो क्या करते हैं, वो तो ना लाइक खरीद लेते हैं बैकलिंक, पर ये छोटे छोटे ब्रांड होते हैं ना, ये खरीदते नहीं है, ये फ्री जगह ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ हम अपने बैकलिंक लगा सके।
तो देखो इसने 3000 बैकलिंक लगा दी है और 83% इसकी डू फॉलो बैकलिंक है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी इसने कहाँ-कहाँ लगा रखे हैं। तो तुम भी क्या कर सकते हो, वहाँ पे वो जगह ढूँढ के ना तुम भी बैकलिंक लगा सकते हो। जैसे इसने सुलेखा में लगा रखा है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ बैकलिंक लगा रखा है, यहाँ पे इसने कहीं बैकलिंक लगा रखा है। हम कैसे लगाएँगे ज़रा देख लेते हैं, हम इसका ढूँढते हैं इसने कैसे बैकलिंक लगा रखा है। तो मैं देखो इसकी इस पे गया इस वेबसाइट पे, ओपन करता हूँ इसको। तो देखो वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ इसने बैकलिंक, इसने यहाँ पे कहीं बैकलिंक लगा रखा है। जरा देखते हैं यहाँ पे कहाँ लगा रखा है, एक बार चेक करते हैं। तो कंट्रोल F, तो इसने क्या लिख रखा होगा बैकलिंक की जगह, इसने लिख रखा है ऐसे वन वेब लैब, वन वेब। सर्च में तो आ नहीं रहा, कमेंट में देखते हैं, कहीं कमेंट में तो कहीं नहीं लिख दिया इसने। किसी के कमेंट में भी छोड़ सकते हैं। हाँ, किसी का कमेंट में भी बैकलिंक छोड़ सकते हैं। ऐसे होता नहीं है कमेंट, ये होता है ना कमेंट में भी बैकलिंक छोड़ सकते हैं हम। तो इसने भी ऐसे ही कहीं लगा दिया होगा बैकलिंक किसी का, कहीं यहाँ पे ना इसने कमेंट में लगा दिया होगा बैकलिंक। कमेंट लगे ना 29 कमेंट्स बने हुए, तो इसने वहाँ पे कहीं बैकलिंक लगा दिया होगा। तो हम देख लेते हैं कैसे लगा सकते हैं हम भी क्या कर सकते हैं, फिर वहीं पे बैकलिंक बना सकते हैं। ठीक है, हम भी वहीं पर ही बैकलिंक लगा देंगे। तो ये सारे बैकलिंक है इसके। तो हमें पता चल गया, देखो 13 कमेंट कर रखे हैं यहाँ पे किसी ने। ओपन हो जाएगा, नेट स्लो चल रहा है। ये देखो ये आ गए। तो देखो लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे बैकलिंक लगा रखे है। ये देखो यहाँ पे क्या कर रखा है लोगों ने, बैकलिंक लगा रखे है इस तरीके से। तो हम भी क्या कर सकते हैं, बैकलिंक लगा सकते हैं। हाँ, ऐड कमेंट में बैकलिंक लगाने का तरीका क्या होता है, आपको ना यहाँ पे जाना है, यहाँ पे, और इसके ब्लॉग के बारे में कुछ लिख दो। ऐसे लिख दिया मैंने, ग्रेट ब्लॉग इफ यू वांट लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फॉलो मी, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ये मेरा क्या कीवर्ड है, तो मैंने AHREF, अरे खुल गया क्या, मेरा वाला कहाँ है, कोई नहीं दोबारा बुला AHREF इक्वल्स टू डबल कोर्स, ए को बंद कर दिया और यहाँ लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, और यहाँ लिख दिया मैंने HTTPS और ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स noida.com। लर्न लिख देता हूँ यहाँ पे, लर्न। ठीक है, तो ये देखो आ गया और पब्लिश मार दिया मैंने। तो ये क्या हो गया होगा, मेरा बैकलिंक यहाँ पे क्या हो गया होगा, स्टोर हो जाएगा। तो बैकलिंक मेरा स्टोर हो गया होगा यहाँ पे। तो ये गूगल क्या कर लेगा, मुझे काउंट कर लेगा। इसका मतलब ये वाली वेबसाइट जो है ये इससे कोई लिंक है इसका, ये जानती है इसको। तो जितने ज़्यादा हमारे ऐसे बैकलिंक बनते जाएंगे उतनी हमारी रैंकिंग जो है DA हाई होती जाएगी। अगर हमारी DA हाई होती है तो DA से क्या होता है, जैसे कि एक वेबसाइट है आज तक की, ठीक है, एक वेबसाइट है NDTV की, NDTV की DA है 80, आज तक की है 60। अभी आज अर्थक्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक की एक ही साथ उसने भी पोस्ट डाली, NDTV की 82 थी, उसकी 60 थी, उसकी ऊपर दिखाई देगी, उसकी नीचे दिखाई देगी। समझ में आया? तो जिसकी DA हाई होगी उसकी पहले पोस्ट दिखाई देगी और जिसकी कम होगी उसकी बाद में दिखाई देगी। तो DA और PA आपने एक बार हाई कर दी ना, तो आपके जो डोमेन होते हैं, जो आप 1000 रुपए का डोमेन खरीदते हो, वो 1-1, 2-2 लाख के भी बिक जाते हैं। लोग क्या करते हैं, डोमेन को रैंक कराते हैं और उसको बेच देते हैं फिर। ठीक है, तो लोग ना उसे डोमेन को खरीद भी लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा। जब मैं जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरी वेबसाइट क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वेबसाइट इसको जानती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये होते हैं बैकलिंक बनाने के तरीके। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं बैकलिंक बनाने के। तो एक तरीका तो ये कमेंट बनाना हो गया, एक तरीका ये भी होता है, आजकल चल रहा है, तुमने सुना होगा ChatGPT, है ना, GPT। ठीक है, अब इसका यूज़ पता है बहुत लोग कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए। जो कहते हैं ना ऑनलाइन अर्निंग करनी होती है, तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ऐड से भी अर्निंग करते हैं। बताऊंगा कैसे करते हैं। तो अभी मैं ChatGPT का, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ट्राई कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैं कंटेंट लिख के दे देता है। तो मैं एक काम करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ
तो कोई ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। तो एसईओ करना है ना बहुत आसान हो गया अब। एसईओ करना आसान इसलिए हो गया क्योंकि पहले में दिक्कत होती थी कंटेंट से, क्योंकि जितना जिसका ज़्यादा कंटेंट अच्छा होता था ना उसकी रैंकिंग बढ़ती थी। तो अगर हमें बैकलिंक बनाना है उसके लिए भी कंटेंट चाहिए होता था। तो ये जो चैट जीटीपी ने बैकलिंक बनाने के लिए कंटेंट हमें दे देता है। लॉगिन क्यों नहीं हुआ? इसको बाद में देख लेंगे हम चैट जीटीपी को। हाँ इसमें आया होगा क्या जीमेल पे? चलो वो चैट जीटीपी सिंपल सा है, वो देख सकते हो तुम अपने आप। यहीं पे कहीं होता है ट्राई चैट जीटीपी, वही आ रहा है। इसके वो भी है, मतलब वो भी है फ़ोन में भी एप्लीकेशन, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में यहीं पे ऑप्शन होता है, भी दिक्कत दे रहा है। तो ये क्या करता है कंटेंट लिखने के देता है। कई सारी साइट है जहाँ पे ना आप ना बैकलिंक बना सकते हो। जैसे एक वेबसाइट बहुत ज़्यादा चलती है मीडियम, वेबसाइट सुनिए, ये वेबसाइट है। जितने भी फॉरेनर मिलेंगे ना वो इसी पे ना, जैसे लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, फॉरेनर लोग ना इसी पे ही ट्वीट करते रहते हैं। जैसे ट्विटर है ना वैसे ही एक तरीके से ये भी मीडियम हो गया। लोग अपनी कुछ स्टोरी है, कोई इवेंट करने वाले हैं तो उसके बारे में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सही प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छी डी है इसकी। यहाँ पे आप ना इस तरीके से लोग कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे इसने क्या करा था 3 मिनट पहले डाला था कि टर्की अर्थक्वेक, इसने 5 मिनट पहले डाला, तो ऐसे दिखाई दे जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो लाइक आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कंटेंट डाल सकते हो। जैसे इसने चैट जीटीपी के बारे में डाल रखा है तो आप भी क्या कर सकते हो यहाँ पे लॉगिन करके राइट कर सकते हो। राइट करने के बाद आप राइट तो कर सकते हो, अपना बैकलिंक भी बना के छोड़ सकते हो। तो जितनी ज़्यादा, जैसे आपने क्या करा रोज आपने 1-2 पोस्ट यहाँ पे डाल दी, कंटेंट आपने चैट जीटीपी से ले लिया और देन आपने क्या करा वो पोस्ट डाल दी इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी। ये जो चीज़ है ये लाइक आप इससे क्या कर सकते हो बैकलिंक अपने जोड़ सकते हो। जितना ज़्यादा कंटेंट अच्छा होगा उतना बैकलिंक बहुत जल्दी वो डीए लेके चलेगा और रैंक आपकी बढ़ाएगा। बैकलिंक कैसे? ऐसे ये नहीं कि ऐसे ही बैकलिंक लगा दिया, आप अपने कीवर्ड के साथ बैकलिंक लगाओ। जैसे आप चाहते हो कि आपके कुछ टारगेट कीवर्ड है ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट नोएडा, तो आप जहाँ पे भी बैकलिंक लगाओगे ना तो आप उस कीवर्ड को लिख के AHREF लिंक उसी के ऊपर लगाओ। तो इससे क्या हो जाएगा, वही कीवर्ड रैंक करेगा। ए को बंद कर दो बस। तो ये सेक्शन है पहले हमारा कोई भी वेबसाइट को एसईओ करने का। तो आज का टास्क तुम्हारा यही है, मैं तुम्हें 4-5 वो देता हूँ, अलग अलग डोमेन लो और उनका ना मतलब ऑडिट करनी है, उनकी चीज़ों की कमियां निकालनी है, कमियां ढूंढनी है और सब चीज़ें सेट करनी है। ठीक है, बहुत